हाँ भाई आ गए। चलो तो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का पुराना पेपर अपन हल कर रहे हैं 2024 का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्मेचर के वजन में असंतुलन का कारण नहीं है? तो सही आंसर है, रैपिड फायर चलेगा भाई, जल्दी जल्दी फटाक से। वेजेस की असमान ऊंचाई। अगला प्रश्न है, असत असतत घटकों का उपयोग करते हुए नॉट गेट का निर्माण करते समय तर्क जीरो स्तर को इनपुट पर लागू करना डैश के बराबर है। तो इसका सही आंसर है, इनपुट टर्मिनल ग्राउंडेड है। इनपुट टर्मिनल ग्राउंडेड है। अगला प्रश्न है, भूमिगत केबलों के लिए कौन सी सुचालक सामग्री सबसे अच्छी होती है? सुचालक सामग्री सबसे अच्छी होती है वो है कापर और एल्युमिनियम। कापर और एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, जोड़ों के लिए कौन सी प्रक्रिया बेहतर है? जोड़ों के लिए कौन सी प्रक्रिया बेहतर है? तो सही आंसर है क्रिम्प क्रिम्प क्रिम्प। अगला प्रश्न है, किस बैटरी की लाइफ सबसे लंबी होती है? किस बैटरी की लाइफ सबसे लंबी होती है? तो लिथियम आयन बैटरी की लाइफ सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न है, सोलर पीवी सिस्टम को बिजली के बॉक्सों में कहाँ तक स्थापित किया जाना चाहिए? सोलर पीवी सिस्टम को बिजली के बॉक्सों में कहाँ तक स्थापित किया जाना चाहिए? तो सही आंसर है 120% तक, 120% तक। अगला प्रश्न है, एक्सप्रेशन का मूल्यांकन करें। इसका मूल्यांकन करना है 5 का, तो सही आंसर आ जाएगा 31-25 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ये कैसे इक्वल टू करना, इसमें गुणा करना है। अगला प्रश्न, चालकता के प्रतीक को डैश के रूप में जाना जाता है? चालकता के प्रतीक को किस रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है जी के रूप में चालकता का प्रतीक पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न है, म्यू चालन के लिए सांकेतिक रूप को डैश द्वारा निरूपित किया जाता है? चिन्ह पूछे गए हैं पुराने पेपर में, तो ये है चिन्ह म्यू। अगला प्रश्न है, अलग अलग वाइंडिंग से जमीन तक या अलग अलग वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध का निर्धारण करने के लिए परीक्षण है? तो इसका सही आंसर होगा IR परीक्षण। अगला प्रश्न है, डैश को प्रति इकाई पृष्ठ द्वारा प्राप्त ज्योतीय फ्लक्स के रूप में परिभाषित किया जाता है? किसको प्रति इकाई पृष्ठ द्वारा ज्योतीय फ्लक्स के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो सही आंसर है इल्यूमिनेस। अगला प्रश्न है, दी गई हानियों में प्रमुख हानि कौन सी है? जी हानि दी गई है, इसमें प्रमुख हानि है तांबे की हानि। अगला प्रश्न है, सोलर पैनल लगाने के बाद रूफ में डैश के कारण रिसाव होता है? किसके कारण रिसाव होता है रूफ में? तो गलत इंस्टॉलेशन के कारण इंस्टॉल अच्छे से नहीं करूँगी तो रिसाव होगा। अगला प्रश्न है, तापन अवयव हीटिंग एलिमेंट के उपयोग होने वाले पदार्थ के लिए उपर्युक्त गुणधर्मों का चयन कीजिए। तापन अवयव हीटिंग एलिमेंट के उपयोग होने वाले पदार्थ के लिए उपर्युक्त गुणधर्मों का चयन कीजिए। तो सही आंसर होगा इसका बी, यानी ई, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, यही है सही गुणधर्म, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब सौर पैनल बहुत गर्म हो जाते हैं? तो पैनल ओवरहीटिंग करने लगती है। अगला प्रश्न है, कौन सी वाइंडिंग सबसे अच्छी है? तो सही आंसर है तांबा की वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग सबसे अच्छी है। अगला प्रश्न है, एसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो एसी मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। एसी मोटर का कार्य क्या है? तो सही आंसर है प्रत्यावर्ती धारा को यांत्रिक शक्ति में बदलना। एसी मोटर किस पर कार्य करती है? और यहाँ पूछ लिया गया है कि एसी मोटर का कार्य पूछा है और इससे पहले सिद्धांत पर काम करती है। किस सिद्धांत पर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। और एसी मोटर क्या कार्य करती है?
तो कार्य है प्रत्यावर्ती धारा को यांत्रिक शक्ति में बदलना। RMS वोल्टेज में RMS शब्द का अर्थ है, RMS शब्द का अर्थ है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। अगला प्रश्न है विद्युत पैनल के संबंध में PLC का मतलब क्या है? PLC का मतलब है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? सुचालक नहीं है तो सही आंसर है डी, लकड़ी सुचालक नहीं है, डी। एल्यूमिनियम, कॉपर और चांदी ये चालक है। अगला प्रश्न है केबल के इंसुलेटिंग पदार्थ में क्या नहीं होता? केबल के इंसुलेटिंग पदार्थ में वॉल्केनाइड इंडिया रबर, वॉल्केनाइड इंडिया रबर नहीं होता। प्रश्न है केबल शीथ का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? केबल शीथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नमी को केबल में प्रवेश करने से रोकने के लिए, नमी को केबल में प्रवेश करने से रोकने के लिए। अगला प्रश्न दिए गए मोटरों में से किसमें समान HP रेटिंग के साथ फुल लोड स्पीड का अपर्याप्त स्टार्टिंग टॉर्क है? किसमें समान HP रेटिंग के साथ फुल लोड स्पीड पर अपर्याप्त स्टार्टिंग टॉर्क है? तो इसका सही आंसर होगा विभेदक यौगिक मोटर, विभेदक यौगिक मोटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? कुचालक कौन है? तो रबड़ एक कुचालक है, चांदी, कॉपर, कार्बन ये सब चालक है। अगला प्रश्न है एक श्रृंखला प्रकार का असंतुलित दोष है जो एक पावर सिस्टम में होता है? कौन सा दोष? एक श्रृंखला प्रकार का असंतुलित दोष है जो एक पावर सिस्टम में होता है, तो सही आंसर है खुला चालक दोष, खुला चालक दोष। अगला प्रश्न है एक इंसुलेटर की परावैद्युत डाइइलेक्ट्रिक हानि को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ब्रिज कौन सा है? इंसुलेटर परावैद्युत हानि को मापने के लिए शेरिंग ब्रिज। अगला प्रश्न है विद्युत रखरखाव परीक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रखरखाव परीक्षण के लिए चौड़ाई परीक्षण और गहराई परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, चौड़ाई परीक्षण और गहराई परीक्षण। विद्युत शक्ति की इकाई को डैश के रूप में भी व्यक्त किया जाता है? किसके रूप में? तो वोल्ट एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है एक सेल की EMF की इकाई क्या है? सेल की EMF की इकाई है वोल्ट, सेल के EMF की इकाई है वोल्ट। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा की इकाई क्या है? इकाई पूछ रहा है, तो किलोवाट प्रति घंटा की इकाई है ऊर्जा, किलोवाट प्रति घंटा की इकाई है ऊर्जा। अगर निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया चक्र में निम्नलिखित चरण होते हैं? आवश्यकताओं की विशिष्टता, परीक्षण मामलों का डिजाइन, परीक्षणों का निष्पादन, दोषों का पता लगाना और रखरखाव। ये सब चीज़ें किस में होती हैं? तो ये सब चीज़ें होती हैं STLC में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंक और संख्या के संबंध में सत्य है? अंक और संख्या के संबंध में सत्य है, कौन सा कथन है? कथन ये है अंक एक प्रतीक है जिसका उपयोग संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है और एक ही संख्या को विभिन्न अंकों द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये दोनों कथन कैसे हैं? तो ये दोनों कथन सही हैं, तो सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है DC शंट मोटर के मामले में हम डैश सामान्य से गति प्राप्त करते हैं? DC शंट मोटर के मामले में हम डैश सामान्य से गति प्राप्त करते हैं, तो सही आंसर होगा आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण द्वारा, आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण द्वारा। अगला प्रश्न है किसी अक्ष के परितः किसी बल के घूमने या मुड़ने के लक्षण को कहा जाता है? तो सही आंसर है डी, टार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है समांतर ऑपरेटिंग प्रत्यावर्तक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समांतर ऑपरेटिंग प्रत्यावर्तक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है परिचालन लागत कम हो जाती है, परिचालन लागत कम हो जाती है। अगला प्रश्न है आर्मेचर वाइंडिंग
किस में लगी रहती है? आर्मेचर वाइंडिंग लगी रहती है रोटर में। आर्मेचर वाइंडिंग रोटर में लगी रहती है। अगला प्रश्न है पोल्स के बाहरी साइड में कोलाइडी साइड ईएमएफ कैसे बदलता है? पोल्स के बाहरी साइड में काइल साइड ईएमएफ कैसे बदलता है? तो सही आंसर होगा कम हो जाता है। इसका ईएमएफ कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। अगला प्रश्न है सौर कोशिकाओं के संचालन का सिद्धांत है। कौन सा? सौर कोशिकाओं के संचालन का सिद्धांत है। तो सही आंसर है फोटोवोल्टिक। अगला प्रश्न है सौर में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है। सौर पैनल में आमतौर पर सिलिकॉन यूज होता है। अगला प्रश्न है डैश प्रकाश का सौर सेल उच्च दक्षता देता है। कौन से प्रकार का सेल उच्च दक्षता देता है? तो सही आंसर है मोनोक्रिस्टलीय उच्च दक्षता देता है। अगला प्रश्न है एक क्षेत्र जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अनुक्रम के लिए सही नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अनुक्रम के लिए सही नहीं है। तो सही आंसर है गति चित्रण में प्रकाश का पुनरुत्पादन। गति चित्रण में प्रकाश का पुनरुत्पादन। अगला प्रश्न है सिंगल लाइन डायग्राम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पावर सिस्टम संभव है? सिंगल लाइन डायग्राम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पावर सिस्टम संभव है? तो सही आंसर है संतुलित बिजली व्यवस्था। अगला प्रश्न है ऑपरेशन के लिए अधिक लचीलेपन के लिए पावर सिस्टम क्या होगा? ऑपरेशन के अधिक लचीलेपन के लिए पावर सिस्टम क्या होगा? तो सही आंसर है विभिन्न प्रकार के बिजली संयंत्र संयोजन में काम कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के बिजली संयंत्र संयोजन में काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है एक चक्र के दौरान प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा के मान में होने वाले परिवर्तन को डैश द्वारा भी दिखाया जाता है। एक चक्र के दौरान प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा के मान में होने वाले परिवर्तन को किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो सही आंसर है वेक्टर आरेख के द्वारा दर्शाया या दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है तीन चरण नेटवर्क के मूल संभावित विन्यास क्या है? तो सही आंसर है स्टार और डेल्टा कनेक्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। ट्रांसफार्मर का तेल आसानी से हवा को नमी में अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तेल में हवा के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन इंसुलेशन की सेल्यूलोज पर प्रक्रिया करता है। तेल में मौजूद ठोस अशुद्धियों को सूक्ष्म मात्रा में तेल की पराविद्युत शक्ति कम हो जाती है। तो सही आंसर कौन सा है? इसमें अपन को क्या सही विकल्प चुनना है। तो सही आंसर है यानी ये तीनों ही सही है। तो सही आंसर होगा सभी 1 2 3 सभी सही है। अगला प्रश्न है सिलिका जेल बीदर का प्रयोग करते समय क्रिस्टल का रंग किस रंग से किस रंग में बदल जाता है? क्रिस्टल नमी को अवशोषित करते हैं। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सवाल आ गए हैं। इसका सही आंसर है नीले रंग से गुलाबी रंग हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रति घंटे के आधार पर 1000 kVA से कम दक्षता के ट्रांसफार्मर के लिए किस प्रकार का अनुरक्षण कार्यक्रम किया जाना चाहिए? 1000 kVA। तो सही आंसर है लोड एम्पियर और वोल्टता की जांच करनी चाहिए। अगला प्रश्न है व्यास निम्नलिखित का सही मिलान करना है। व्यास, तो इसमें सही मिलान करना है व्यास 0.7071 nm से कम है। तो इसका सही आंसर है केवल प्रतिरोध द्वारा मापन। ठीक है, 0.071 nm से अधिक है और 1.000 nm तक व्यास है। तो ये है प्रतिरोध और व्यास द्वारा मापन। और लास्ट है 1.000 nm प्रतिरोध से अधिक व्यास है। अधिक व्यास किसका है? केवल व्यास द्वारा
तो ये पहले का तीसरा यानी सी, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, सेकंड का ए और थर्ड का बी, कौन सा है? पहला ही सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही कथन सही है? ये कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो पावर फैक्टर एक हो सकता है, पावर फैक्टर एक हो सकता है, हाँ। पावर फैक्टर एक से कम भी हो सकता है, हाँ। पावर फैक्टर एक से अधिक हो सकता है, पावर फैक्टर एक या एक से कम हो सकता है। तो ये चारों सही हैं। नहीं नहीं, ये चारों सही नहीं है। पावर फैक्टर एक हो सकता है, हाँ हो सकता है। पावर फैक्टर एक से कम भी हो सकता है, मगर एक से अधिक नहीं हो सकता। और पावर फैक्टर एक या एक से कम हो सकता है, कम तो हो सकता है मगर अधिक नहीं हो सकता। सही आंसर है तो फिर ए। एक, दो और चार सही हैं और तीसरा गलत है, अधिक नहीं होता पावर फैक्टर। अगला प्रश्न है, वेट ग्राइंडर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? वेट ग्राइंडर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। अगला प्रश्न है, मिक्सर नहीं चलता, मिक्सर नहीं चलता तो क्यों नहीं चलता मिक्सर? तो मिक्सर ओवरलोड ट्रिप हो सकती है। मोटर ओवरलोड ट्रिप हो सकती है। मोटर केवल एक गति से चलती है, मोटर केवल एक गति से चलती है। आंशिक रूप से चलती हुई फील्ड वायरिंग, आंशिक रूप से चलती हुई फील्ड वायरिंग। स्विच ऑन करने पर फ्यूज उड़ जाता है, स्विच ऑन करने पर फ्यूज उड़ जाता है। तो सही आंसर है ए, दोषपूर्ण आर्मेचर या फील्ड कॉइल, दोषपूर्ण आर्मेचर या फील्ड कॉइल। कमजोर शक्ति के साथ धीमी गति, घिसे हुए ब्रश का ढीला स्प्रिंग, घिसे हुए ब्रश का ढीला स्प्रिंग। तो सही आंसर होगा इसका डी। अगला प्रश्न है, उस पदार्थ का क्या नाम है जिससे सभी घरेलू विद्युत उपकरणों की ताप तत्व बने होते हैं? उस पदार्थ का क्या नाम है? तो निक्रोम तार या रिबन, निक्रोम तार या रिबन। अगला प्रश्न है, कौन सी घंटी से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निरंतर ध्वनि उत्पन्न होती है? कौन सी घंटी से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निरंतर ध्वनि उत्पन्न होती है? तो सही आंसर है इंटरप्ट बेल, इंटरप्ट बेल। अगला प्रश्न है, डैश एक स्विच है जिसे पूर्ण निर्धारित तापमान पर एक सर्किट को बंद या खोलने के लिए डिजाइन किया जाता है? कौन सा एक स्विच है जिसको पूर्व निर्धारण तापमान पर एक सर्किट को खोलने या बंद करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो सही आंसर है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट सी डी। अगला प्रश्न है, स्विच बोर्ड को गैस स्टोन या सिंक के ऊपर या किसी भी प्रकार की धुलाई के लिए डैश के भीतर नहीं लगाना चाहिए? तो सही आंसर है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर से नीचे नहीं लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, वायरिंग प्रक्रिया के दौरान दीवारों में छेद करने के लिए हथौड़े के साथ किसका प्रयोग किया जाता है वायरिंग प्रक्रिया के दौरान? तो सही आंसर है पाइप जंपर का, पाइप जंपर का। अगला प्रश्न है, लाइट और पंखे सब सर्किट पर लोडिंग को डैश तक सीमित किया जाना चाहिए? लाइट और पंखे सब सर्किट पर लोडिंग को कितने पर? तो सही आंसर है 800 वाट पर, 800 वाट पर अंकित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सी सीट में जंग नहीं लगेगी या क्राफ्ट में बड़े पैमाने पर उपयोग की जाती है? कौन सी सीट जंग नहीं लगेगी और क्राफ्ट में बड़े पैमाने पर उपयोग की जाती है? तो सही आंसर है पीतल की चादर में, पीतल की चादर में। अगला प्रश्न है, धातु का तीक्ष्ण मोड़, धातु की तीक्ष्ण मोड़ और तह बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धातु का तीक्ष्ण मोड़ और तह बनाने के लिए हैचेट स्टिक्स, हैचेट
स्टेक्स का। अगला प्रश्न है, एक डैश फोल्डिंग द्वारा बनाई गई किनारे या सीमा को संदर्भित करता है। एक डैश फोल्डिंग द्वारा बनाई गई किनारे या सीमा को संदर्भित करता है। तो एक हैम फोल्डिंग द्वारा बनाई गई किनारे या सीमा को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीटर को उसके ओम मीटर फंक्शन में सेट करता है। मल्टीमीटर को के ओम मीटर फंक्शन में सेट करता है। तो सही आंसर है कैलिब्रेशन। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट्स का उपयोग वाटर हीटर में पानी के तापमान को 32 डिग्री सेंटीग्रेड से डैश के बीच में बनाए रखने के लिए किया जाता है। थर्मोस्टेट्स का उपयोग किसमें? तो सही आंसर है 88 डिग्री सेंटीग्रेड में। 88 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगला प्रश्न है, डैश में एक साधारण ड्रम की मदद से धुलाई की जाती है और जिसे चरखी के माध्यम से घुमाया जाता है। किसमें? साधारण ड्रम की मदद से धुलाई की जाती है जिसे चरखी के माध्यम से घुमाया जाता है। तो सही आंसर है ट्रबलर टाइप। अगला प्रश्न है, जहाँ पानी अधिक गहराई में पाया जाता है वहाँ किस प्रकार का पंप का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर है सबमर्सिबल पंप। अधिक गहराई में पानी पाया जाता है वहाँ पर। लोहे द्वारा उत्पादित उच्च तापमान से बचने के लिए अभ्रक से क्या पृथक किया जाता है? तो सही आंसर है अभ्रक से कार्ड्स से पृथक किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एमकेएस प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या है? एमकेएस प्रणाली में ऊष्मा की इकाई पूछी गई है किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, अब कुछ 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से सही ज्ञात करना है। बाइंडिंग के टूटने के लिए कम इंसुलेशन प्रतिरोध जिम्मेदार है, या अभी कथन दूसरा है, कम इंसुलेशन प्रतिरोध बाइंडिंग के ठंडे होने के कारण होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प ज्ञात करना है। सही है, ए सही है और बी गलत है, यानी बाइंडिंग के टूटने के लिए कम इंसुलेशन प्रतिरोध जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर से संबंध में गलत है? सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर के संबंध में गलत है। तो सही आंसर है मूल्य में कमी आर्मेचर के चुंबकीय प्रभाव के कारण है। मूल्य में कमी आर्मेचर के चुंबकीय प्रभाव के कारण होती है। प्रश्न, कंपाउंड जनरेटर में डायवर्टर को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? फील्ड करंट को एडजस्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी को मिलाइए। यांत्रिक लॉस होता है विंडेज लॉस। कॉपर लॉस ब्रश संपर्क प्रतिरोध और स्टील लॉस विविध नुकसान और एडी करंट लॉस धारा की हानि। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के रिले का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टेज सेंसिंग रिले का यूज़ किया जाता है। किस प्रकार के रिले को डिजाइन किया गया है? जब करंट पूर्व निर्धारित मान से नीचे आता है। किस प्रकार के रिले को निर्धारित किया गया है? तो सही आंसर है अंडर करंट रिले को निर्धारित किया गया है। अब प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा राज्य की निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश विधानसभा राज्य की निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर है भोपाल में। जीके के प्रश्न है भोपाल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर से 2024 का है, अगस्त का। अगला प्रश्न है 2024 ही का है ये करंट अफेयर से। ये प्रश्न है मार्च 2024, ये भी करंट अफेयर भी ज़्यादा पूछी जाती है टीओ में। फिर है जीके का, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक हैदराबाद में स्थित है? कौन सा स्मारक है? तो चार मीनार है स्थित। ठीक है, चार मीनार। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल से गंदगी और बालू निकालने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? अपशिष्ट जल से गंदगी और बालू निकालने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो
अवसादन प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आयोडीन के टिंचर में आयोडीन घुल जाता है। आयोडीन के टीचर में आयोडीन घुल जाता है। सही आंसर है एल्कोहल में। अगला प्रश्न है टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही आंसर है इंफ्रारेड तरंगे के सिद्धांत पर कार्य करता है। और वॉटनेट क्या है? तो सही आंसर है संक्रमित कंप्यूटर नेटवर्क, जिसे हमलावरों द्वारा दूर से नियंत्रित किया जाता है। यह है जनरल कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है ईमेल भेजने के लिए? तो सही आंसर है SMTP का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो SSD प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। यह एक डाटा स्टोर करके रख सके। निम्नलिखित में से कौन सा पेरीफेरल डिवाइस? अगला प्रश्न है कंप्यूटर शताब्दी के संदर्भ में HDD का क्या अर्थ है? हार्ड डिस्क ड्राइव सही आंसर है हार्ड डिस्क ड्राइव ए। अगला प्रश्न है स्कैनर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्रिंटेड दस्तावेजों को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए 90 तक जनरल कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं 90 तक। ठीक है, लास्ट पेपर और बचा है कल की क्लास और बस मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, ओके।